महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद करने को कहा है। दरअसल मंच से प्रमुख राज ठाकरे एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। हालांकि ठाकरे यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का जिक्र किया। मंच से प्रमुख ने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर 3 मई तक बंद हो जाने चाहिए, नहीं तो हम लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक सामाजिक मुद्दा है, ये धार्मिक नहीं है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि हम इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है कीजिए। ठाकरे ने आगे कहा कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, आप अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउड स्पीकरों को हटाने का फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिद पर छापा मारने की भी अपील की और कहा कि वहां पर रहने वाले लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं। राज ठाकरे के इस बयान पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पलटवार किया। कहा, हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व न सिखाए। राउत ने राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये जो लाउड स्पीकर बज रहा है आजकल ये भाजपा का ही भोंपू है। ये सबको पता है, ईडी की कार्रवाई से अभय मिले, ये आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि भाजपा जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउड स्पीकर को आगे कर दिया है। ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे का भोंपू शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार अदालत के आदेश पर चर्चा करेगी और इस बारे में गृह मंत्री दिलीप पाटिल से भी बात करेगी। इस पर राज ठाकरे ने पवार को नास्तिक कहा। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे पर एफआईआर दर्ज की है। ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ तलवार लहराया था। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को ठीक से समझा जाए तो संजय राउत ने पहले ही कहा था कि राज ठाकरे इस मामले को उठाकर शिवसेना की वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जानबूझकर वो कभी तलवार लहराते हैं या फिर हिंदुत्व को बढ़ावा देने का नाटक करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की राजनीति गरमाई हुई है और मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके से आक्रामक हमला राज ठाकरे बोल रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकलता है। क्योंकि दोनों ही पार्टी हिंदुत्व पर राजनीति करने वाली हैं और इसलिए दोनों में संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का ही वोट बैंक हिंदुत्व के एजेंडों को लेकर के ही आता रहा है। और यही कारण है कि राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और इन सब के बीच में राज ठाकरे ने जिस तरीके से लाउड स्पीकर की राजनीति को आगे बढ़ाया है, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत अब एक नई दिशा लेने लगी है। क्योंकि एक तरफ शिवसेना लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूत करती रही है, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से शिवसेना पहले हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के राजनीति करती रही है, जब से सत्ता में आई है उस तरीके से खुलकर राजनीति कर भी नहीं पा रही। और शायद यही कारण है कि उसके गठबंधन के जो लोग हैं वो कभी भी इस तरीके की राजनीति करे नहीं हैं। इसलिए हो सकता है कि शिवसेना के ऊपर एक दबाव ये भी हो कि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदुत्व का प्रचार करके शिवसेना आगे बढ़ी थी, अब वो राजनीति से थोड़ा अलग हो रही है। और ये बात खुद राज ठाकरे भी कहते रहे हैं और यही कारण है कि राज ठाकरे इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।